जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 27 ऑफ एविडेंस एक्ट, जो अब चेंज हो गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर में चेंज हो गया है। बट अर्लियर देर वॉज एविडेंस एक्ट, उसका सेक्शन 27 है। अब सेक्शन 27 इज़ बेसिकली एन एक्सेप्शन। जब हम बेसिकली कहते हैं कि भाई पुलिस के सामने आप कोई भी जो है बयान दे दो, वो एडमिसिबल नहीं होता, वो एडमिसिबल नहीं होता। अब वेदर इट इज़ कन्फेशन और नॉट, कन्फेशन इज़ बेसिकली एक्सेप्टिंग द क्राइम कि भाई आई डिड सम काइंड ऑफ क्राइम, और स्टेटमेंट जो है वो जनरल स्टेटमेंट है। तो बेसिकली जो पुलिस के आगे जो बयान दिए जाते हैं, तो उसमें जो एडमिसिबल पार्ट है वो जो है वो डील करता है आपका सेक्शन 27 कि कितना जो है आपका जो कितनी आपने जो स्टेटमेंट दी है बिफोर द पुलिस वो एडमिसिबल होगी। तो ये डील करता है 27। तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी आप कोई स्टेटमेंट देते हो पुलिस को, तो इट हैज़ एन एविडेंसरी वैल्यू, बट वो क्या है कॉन्ट्राडिक्शन तक हो सकती है कि भाई आप उस बेसिकली कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हो, या फिर कोई डिस्कवरी हुई है फॉर एग्ज़ाम्पल, डिस्कवरी हुई है फॉर एग्ज़ाम्पल कि भाई आपने कोई इन्फॉर्मेशन दी कि भाई जो वेपन ऑफ क्राइम है वो मैंने एक्स जगह पे प्लेस कर दिया है, छुपा दिया है, और उस एक्स जगह पे पुलिस आपको लेके जाती है और वो रिकवरी कर लेती है। तो उसको बोलते हैं बेसिकली डिस्कवरी फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। तो वो उतना पार्ट क्या हो जाता है आपका एडमिसिबल हो जाता है। वैसे वो जो पूरी स्टेटमेंट है वो एडमिसिबल नहीं थी, बट नाउ इट इज़ एडमिसिबल बिकॉज ड्यू टू दैट इंफॉर्मेशन द वेपन ऑफ द क्राइम हैज़ बीन डिस्कवर्ड। तो यही 27 कहता है बेसिकली कि भाई कितनी इन्फॉर्मेशन जो पुलिस को है वो एडमिसिबल होगी। तो वो कहता है कि भाई अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीज़ है जिससे कुछ डिस्कवरी हुई है, कुछ डिस्कवरी हुई है, सो मच ऑफ सच इंफॉर्मेशन वेदर इन अमाउंट्स टू ए कन्फेशन और नॉट, मतलब बेसिकली आप कोई स्टेटमेंट की बात कर रहे हो बिफोर जो आपने पुलिस को दी है। अब इसमें भी एलिमेंट्स हैं कि एक तो पुलिस कस्टडी में होना चाहिए, ये तो मेन चीज़ है, क्योंकि कस्टडी में होना चाहिए, साफ साफ लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि भाई कस्टडी में नहीं है तो कोई स्टेटमेंट दे रहा है, उस पर सेक्शन 27 नहीं है। सेक्शन 27 अप्लाई तब होता है जब पुलिस कस्टडी में है पर्टेनिंग टू ए क्राइम। तो सो मच ऑफ सच इंफॉर्मेशन वेदर इट अमाउंट्स टू कन्फेशन और नॉट, मतलब बेसिकली ये कन्फेशन है या नहीं है उससे मतलब नहीं है। बेसिकली आप स्टेटमेंट लगा लो, स्टेटमेंट बिफोर ए पुलिस ऑफिसर, ठीक है। एज रिलेट्स डिस्टिंक्टली टू द फैक्ट देयर बाय डिस्कवर्ड मे बी प्रूव्ड, मतलब बेसिकली क्या है कि भाई जो स्टेटमेंट आप दे रहे हो पुलिस में, अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं, जो स्टेटमेंट आपने पुलिस को दी है चाहे वो कन्फेशन है या नहीं है, मतलब कन्फेशन वेदर यू एडमिटिंग द क्राइम और नॉट, उतनी इन्फॉर्मेशन जो है आप प्रूव कर सकते हो एडमिसिबल है जितनी से कुछ डिस्कवरी हो रही है, ठीक है ना। कुछ कुछ डिस्कवर हो रहा है, वो कैसे, जैसे कि भाई वेपन डिस्कवर हो रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल वेपन की रिकवरी हो रही है, तो उतनी इन्फॉर्मेशन उस पूरी स्टेटमेंट में से उतनी इन्फॉर्मेशन आप प्रूव कर सकते। देर आर अदर सेक्शंस एज वेल पर्टेनिंग टू द स्टेटमेंट गिवन बाय एन अक्यूज्ड बिफोर द पुलिस ऑफिसर। तो वो अदर सेक्शंस भी हैं, मैं इस सेक्शंस की बात कर रहा हूँ कि भाई आपने कोई स्टेटमेंट दी, मान लो एक्स है, एक्स अक्यूज्ड पर्सन है, अक्यूज्ड पर्सन ने पुलिस के सामने स्टेटमेंट दी कि भाई वेपन ऑफ जो क्राइम है वो इस जगह पे छुपा हुआ है, पुलिस उसको लेके जाती है, वेपन को डिस्कवर कर लेती है, डिस्कवर करने के बाद में पेश कर देते हैं। तो वेपन प्लस में स्टेटमेंट, सो मच ऑफ द स्टेटमेंट, जितनी रिकवरी हुई है, मतलब पूरी स्टेटमेंट में से एक भाग जो डिस्कवरी को लेके वो एडमिट हो जाएगा। अब बेसिकली जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि क्या जो वेपन की रिकवरी हुई है फॉर एग्जांपल, वो वेपन की रिकवरी उस क्राइम में नहीं हुई, उस क्राइम में नहीं हुई जिस क्राइम की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्वेस्टिगेशन चल रही है मर्डर की, ठीक है। अब वेपन मान लो हुआ है पिस्टल यूज़ हुआ है, पिस्टल का कोई एक मॉडल यूज़ हुआ है, कोई भी एक्स मॉडल यूज़ हुआ है, लेकिन जो रिकवरी है वो वाई मॉडल की हो जाती है, ठीक है। मतलब पिस्टल के कई मॉडल्स होते हैं,
तो जो क्राइम में यूज हुआ था उस वेपन की रिकवरी नहीं होती, डिफरेंट वेपन की रिकवरी हो जाती है, तो क्या रिलेवेंट होगा? तो डेफिनेटली नो। जो सेक्शन 27 को अप्लाई करने के लिए परटेनिंग टू क्राइम होना चाहिए, मतलब बेसिकली उस क्राइम से रिलेटेड अगर कोई डिस्कवरी हो रही है तभी सेक्शन 27 लागू होगा, अदरवाइज इट इज़ फॉल्टी। तो ये एक इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ थी। थैंक यू।